फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 सिविक्स का, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होता है। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। कि यहाँ पर हम जो चैप्टर 10 होता है कि इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर की कुछ जो चीज़ें होती है जो हम चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं कि इस बुक में अभी तक आपने कांता, अंसारी, मिलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। तो इन सब की जो कहानियाँ होती हैं उनमें जो बात इन सब की कहानियों में जो बात समान है वो ये है कि उनके साथ इनइक्वालिटी जो होती है उसका व्यवहार किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे अनेक एग्जाम्पल हमें मिलते हैं ऐसे लोगों के, जहाँ लोग इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में और न्याय के लिए स्ट्रगल करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। तो क्या आप जो चैप्टर 1 होता है आपका, उसके अंदर आपने रोजा पार्क्स जो होती है उसकी स्टोरी को पढ़ा था? क्या आपको याद है? क्या चैप्टर 5 में जो वुमेन मोमेंट्स होते हैं वो आपने पढ़े हैं? और चित्रों को आप वो जो चित्र वहाँ पर जो पिक्चर्स बनी हुई थी आपको ध्यान है? तो इस चैप्टर में आप कुछ ऐसी और जो कोशिशें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने इनइक्वालिटी के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। तो हम आगे चैप्टर जो होता है उसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन दिस बुक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स दैट नो पर्सन can be discriminated against because of their religion, sex, caste, or whether they are rich or poor. All adults in India have the equal right to vote during election and their power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representative. क्या है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हर इंडियंस को एक इक्वल जो साइट होती है उससे देखता है, कि समानता की दृष्टि से देखता है। तो इस बुक के पहले हिस्से में आप पढ़ चुके हैं कि जो स्टेट होते हैं और उसके जो लॉज होते हैं, स्टेट और उसके लॉ की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जो कास्ट होती है, उसकी जो रिलीजन होता है या फिर धर्म जो होता है, या जो रिच और पुअर जो होता है, उन होने के आधार पर उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश का हर जो अडल्ट होता है उसको चुनाव के दौरान इक्वल रूप से वोट करने का अधिकार है। यहाँ पर जो वोट की ताकत के जरिए ही जनता जो होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है या फिर बदलती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है। बट द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड बिकॉज the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's lives. As you have read, the increasing privatization of health services and neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim Sheikh, and Aman to get good quality health care. These people do not have the resources to afford expensive private health service. यहाँ पर क्या होता है कि जो मताधिकार जो होता है, हमारा जो वोट होता है, उससे हमारे अंदर जो होती है समानता का भाव इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की होती है। लेकिन ये जो भाव होता है ज़्यादातर लोगों की लाइफ को छू नहीं पाता। आपने जो पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे जो हेल्थ सर्विसेज होती है उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं उनके लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हकीम शेख और अमन जैसे जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए अच्छी हेल्थ सर्विसेज को उन्होंने क्या बना दिया, कठिन बना दिया है। ये वो लोग हैं जो महंगी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनका बोझ नहीं उठा सकता। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है सिमिलरली द मैन हु सेल्स
Juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drink through expensive advertising. Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crop. This forced her to sell her cotton at a lower price. Milani, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insults and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own. Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's lives in India are highly inequally. इसी तरह जो सेम चीजें होती है, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बना लेती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े जो एडवर्टाइजमेंट होती है जो खर्च करते हैं वो लोग अनेक संसाधनों के सामने, उसकी जो चीज़ें होती है वो कमज़ोर हो जाती है, उनसे वो पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी सफिशिएंट जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी कमी होती है और इसलिए उसने अपनी जो कॉटन की जो क्रॉप होती है उसको उगाने के लिए उसने किसी से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी जो अच्छी जो क्रॉप होती है उसको लो प्राइस पर उसको बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का वर्क करती है, उसके बाद भी वे इंसल्टेड होने पर विवश है क्योंकि वे जो रिसोर्सेज होते हैं उसके अभाव में स्वयं को कोई काम नहीं कर पाती। गरीबी और रिसोर्सेज की कमी की वजह से आज भी भारतीय समाज में क्या है, इन इक्वालिटी जो होती है वो हाई लेवल पर होती है, असमानता का सबसे बड़ा कारण होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई होती है वो ये होती है कि कानून की नज़र में सभी बराबर होते हैं। ऑन द अदर हैंड द अंसारी वर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट not because they did not have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was Dalit. You have also read that the work women do कि दूसरी ओर जो अंसारी होते हैं उनको जो रिसोर्सेज होते हैं उनके न होने या कम होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको झेलना पड़ता है। एक्चुअल में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पैसे थे तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीनों भर भटकते रहे। लोग उनके जो रिलीजन होता है, जो उनका धर्म होता है, उसके कारण उन्हें मकान देने से पीछे हट रहे थे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, उसने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का जो मैदान होता है मैच इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इस बुक में पढ़ा कि जो वुमेन्स होती हैं, जो वो काम करने के लिए निकलती है बाहर, इज ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू दैट द डन बाय द मैन, कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम का अक्सर पुरुषों के काम की तुलना में उसको कम माना जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ऑफ दीज पर्सनस आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट primarily because of their social and culture background as well as because they are women. Discrimination on the basis of a person's religion, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India. कि यहाँ पर क्या था कि जो भेदभाव होता है उसका प्राइमरी कारण ये था कि वे किसी खास सामाजिक या कल्चर पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थी। धर्म, जाति और लिंग जो होती है वे कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। ऑफन poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. As you have read, Dalit, Adivasi, and Muslim girls drop out of school in large number. This is a combined outcome of poverty, social discrimination, and the lack of good quality school facility for these
कम्युनिटीज़, कि एक जो गरीबी होती है उसके उसके अभाव और कुछ विशेष जो ग्रुप्स होते हैं उनके प्रति जो असम्मान होते हैं, ऐसे फैक्टर्स अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं, ऐसे सामने आते हैं कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ एक तरह की जो असमानता होती है वो ख़त्म होती है और कहाँ दूसरी शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि जो दलित होते हैं, जो आदिवासीज होते हैं, जो मुस्लिम गर्ल्स होती हैं, उन वो बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। ये सिचुएशन जो होती है गरीबी के कारण, सामाजिक असमानता जो होती है, सोशल इनइक्वालिटीज जो होती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, उसके कारण पैदा होती है। इन समुदायों के लिए अच्छे स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले जो कारण होते हैं ये होते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रगल्स हुए हैं इनइक्वालिटी के लिए, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी के खिलाफ तो उसको हम देखते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, in every community, village, city, and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed, or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issue in the community। कि दुनिया भर के जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, उनमें आप देखते होंगे कि कुछ लोग इक्वालिटी के लिए किए गए जो स्ट्रगल होते हैं उनके कारण वो पहचाने जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भी भेदभाव के विरुद्ध ये उठ खड़े हुए। हम इनकी रेस्पेक्ट इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो रेस्पेक्ट होती है, उसकी जो मानवीय गरिमा होती है, उसकी डिग्निटी जो होती है, उसके साथ उन्होंने स्वीकार किया। का सम्मान हम लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये सदैव इसे धर्म से ऊपर, ये ऐसे लोगों को हमेशा धर्म से ऊपर मानते हैं। इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो डिग्निटी होती है उसके साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ, बहुत ट्रस्ट के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके समाधान के लिए बुलाते हैं। Often some of these persons become more widely recognized because they have the support of represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality. In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. In chapter 5, you read about the methods used by the women's movement to raise issues of equality. The Tawwa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue। कि अक्सर जो इक्वालिटी होती है उसके किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले जो व्यक्ति होते हैं समाज में एक अपनी अलग पहचान बना लेते हैं, क्योंकि जो इक्वालिटी की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक स्ट्रगल याद किए जाते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगते थे। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से इक्वालिटी के लिए वुमेन्स ने मूवमेंट खड़ा किया। कि मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही एक एग्जाम्पल होता है जहाँ लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। The Tawwa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. There are many such struggles such as those among विधि वर्कर्स, फिशर folk, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ऐसे तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास है जिनमें बीड़ी मजदूर, मछुआरे जो होते हैं, फिशर्स folk जिनको बोला जाता है, खेती और मजदूर जो होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं, और स्लम डॉलर्स एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन इट्स ऑन वे। ऐसे झुग्गियों वाले जो लोग होते हैं, ऐसे अनेक ग्रुप्स होते हैं, अपनी तरह से न्याय के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। देर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। कि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहाँ लोगों ने मिलजुल कर जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए सरकारी सहकारी संगठन इन्होंने खड़े किए।
तो नेक्स्ट होता है तवा मत्स्य संघ, कि यहाँ पर ये जो तवा मत्स्य संघ